आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं। तो उसमें हमने RHL और LHL और उस फंक्शन की वैल्यू, यदि तीनों इक्वल आ जाती थी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता था। थोड़ा थोड़ा सिमिलर ऐसा ही है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। इसमें हमें क्या करना है, पहले डिफरेंशिएबिलिटी देख लें। डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? तो ये फंक्शन f(x) a real function and there is a point C in its domain। यदि आपके पास कोई रियल फंक्शन है और उसकी जो डोमेन है वो C है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा f' इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। और ये जो आप फंक्शन है, इसमें एक पॉइंट है और वो पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं हम, उस फंक्शन की लिमिट। ये होता है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। और ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब इसमें एक टर्म और आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में लिखते हैं हम LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में लिखते हैं हम RHD। अब इसमें एक कंडीशन ये है, यदि ये दोनों लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, ये फाइनाइट होनी चाहिए और एग्जिस्ट कर जाए, तो आपका जो फंक्शन दिया है वो हम डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू C माइनस, जैसे हम वहाँ LHL निकालते थे a माइनस या C माइनस, किसी पॉइंट पे ऐसे में ये निकालना है। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। और c माइनस को जब हम h में कन्वर्ट करेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0, तो जहां पर फंक्शन होगा वहां पर h का डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी c माइनस h fc हमारा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा x था तो इसकी जगह हो गया है हमारा c माइनस h, यहाँ पर c माइनस h। तो इज इक्वल टू इस c से ये c कैंसिल हो गया है, तो आपके पास fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू जो आपको फंक्शन दिया होगा उसमें पुट करेंगे, तो वहां से वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ से fc की वैल्यू वो भी उस फंक्शन से निकल जाएगी। उसके बाद है हमारा RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जैसे हम RHL निकालते हैं ऐसे हमारा RHD है। ये भी हमारा C प्लस, यानी वहां पर हम a प्लस या x प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, फंक्शन का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, पर जहां पर x होगा वहां पर h का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर h है, ये यहाँ पर जो है C प्लस h, यानी जो आपकी लिमिट है उसमें h का इंक्रीमेंट होगा ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा तो h आ जाएगा, यानी ये आपके पास LHD और ये आपके पास RHD दोनों के फॉर्मूले हैं। एक नोट करके लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियस दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट C if and only if LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। यदि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो और दोनों इक्वल हो, तभी आप वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हम डिफरेंशिएबिलिटी का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, show that the function f(x) mod x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, RHL निकालते हैं और LHL निकालते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पर। चलिए पहले हम इसे कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है मोड x, और जब कोई फंक्शन आपका मोड में हो तो वो उसकी कंडीशन होती है, यानी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। यदि आपके पास जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, जैसे हम यहाँ 0 पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि आपकी जो वैल्यू है x की 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है, तो आपका जो मोड है ये x वैल्यू निकलेगा यहाँ से। और यदि 0 से छोटी है तो ये जो मोड में x है ये माइनस एक्स होगा। ठीक है। तो फॉर कंटिन्यूस, पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। किस पर निकालना है हमें, x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर निकालने के लिए पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। वी हैव f0 यानी fx। fx है आपके पास मॉडल x, और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो मोड में 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, RHL। RHL क्या होता है हमारा, 0 प्लस 0, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, x टेंस टू 0 पर निकाल रहे हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, फंक्शन x की जगह क्या आ जाएगा, जो आपकी लिमिट है उसमें h का इंक्रीमेंट कर दो, यानी 0 प्लस h। अब 0 प्लस h है, यानी 0 में कुछ ऐड हो रहा है, और 0 में कुछ ऐड हो रहा है यानी वो अब 0 नहीं रहा, 0 के इक्वल नहीं रहा, 0 से कुछ एक्स्ट्रा हो गया। तो जब कुछ ये वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई यानी 0 से बड़ी हो गई, और हमें पता है यदि x 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो तो हमें मोड क्या देगा, ये x मिलेगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, तो ये मोड हमें क्या देगा, बाहर x। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x की जगह h। तो यहाँ से आपके पास आपने वैल्यू रखी तो आपके पास आ गया 0, फंक्शन की वैल्यू 0 आई, RHL की वैल्यू भी 0 आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं LHL। LHL 0 माइनस 0 यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। जो आपके पास लिमिट 0 है उसमें h का हमने डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये हमारी LHL हो गई। अब LHL में 0 माइनस h यानी f माइनस h, 0 माइनस कर रहे हैं, 0 को माइनस कर रहे हैं, माइनस h कर रहे हैं 0 में से, तो माइनस h ही रहेगा। अब ये 0 से छोटा हो रहा है, तो यानी जो फंक्शन है हमारा मोड में है, और x की जगह क्या है, माइनस एच। और जब हमारा वैल्यू 0 से छोटी है तो ये मोड हमें क्या देगा, माइनस एच। वही इस x की जगह या इस h की जगह ये जो आपका फंक्शन है इसकी जगह क्या रखोगे आप, माइनस एच। ठीक है। और मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आप इसके अंदर नेगेटिव होता है वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यानी माइनस एच क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एच हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू लिमिट पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब आपने देखा फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, LHL आपके पास 0 आ रही है, RHL आपके पास 0 आ रही है, और यदि तीनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि hence the function is continuous at x is equal to 0। यानी जो आपका फंक्शन दिया हुआ था ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो एक पार्ट तो हमने इसका प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस फंक्शन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0, यानी यहाँ पर c था क्योंकि हम यहाँ पर c पर निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, 0 पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो नीचे भी क्या आ जाएगा x माइनस 0। और लिमिट h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0, और x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h यानी 0। 0 से 0 यानी ये तो 0 ही रहेगा। अब f0 माइनस h यानी माइनस f माइनस h और माइनस f0, आपको f0 की वैल्यू चाहिए, और f0 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, क्या आ रही है, 0, यानी इसकी वैल्यू तो हो गई 0। यहाँ से आपके पास f माइनस h और माइनस h, तो यहाँ से हमारे पास 0 माइनस एच यानी f माइनस एच रह गया, माइनस f0 की वैल्यू 0 आ गई, और नीचे माइनस h। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है f माइनस h की। अब 0 माइनस यानी 0 से छोटा, तो यानी ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा तो फंक्शन क्या है हमारे पास, f मोड में x और मोड में x।
यानी इसने कैसी वैल्यू दी हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू दी तो ये हो जाएगा आपके पास, ये नीचे आपका माइनस एच बच रहा है, ऊपर से आपके पास माइनस बाहर आ गया था ये, और माइनस एच, तो यानी ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, एच माइनस एच यानी एच से एच कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास -1। अब सिमिलर हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, और x की जगह क्या रखेंगे आप, 0 प्लस एच, जो हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ भी 0 प्लस एच रखा, तो ऊपर है गया एफ एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू 0 और h अपॉन में h। अब एफ एच 0 प्लस यानी पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यानी मोड में हम h रखेंगे, और जब ये इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से, तो हमें क्या मिलता है बाहर, x मिलता है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर h, तो इसकी जगह h रखेंगे, तो बाहर क्या मिलेगा हमें, कैपिटल यानी स्मॉल h, और नीचे भी हमारा h है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब LHL आपके पास, LHD आ गई आपके पास -1, RHD आ गई आपके पास 1, यानी दोनों डिफरेंट आ रही है, यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस प्रूव। यानी यदि वो कंटिन्यूस प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है आपसे, तो कंटिन्यूस उसे प्रूव कीजिए, अदरवाइज वो केवल यही पूछ रहा है आपसे कि ये फंक्शन बताइए डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो उसमें डायरेक्ट आपको LHD और RHD का फॉर्मूला लगाना है। यदि दोनों इक्वल आ जाती है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और यदि दोनों इक्वल नहीं आती है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने डिफरेंशिएबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार दोबारा रिपीट करना, यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप में आगे की जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट।